वर्तमान विधायक माननीय नेहालुद्दीन जी द्वारा अपना निजी फंड से हमारे क्षेत्र में करीब अभी 85 चापाकल दिए हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। उसी के तारतम्य में आज मैं पीसी कर रहा हूं और अपना लेटर पैड पे जिलाधीश महोदय को और पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव साहब को और जेई को हमने शिकायत दिया है कि हमारे यहाँ भूगर्भीय जल का दोहन के कारण जो है लेयर है बहुत पानी का नीचे चला गया है और जिसका मतलब जो चापाकल है उसका गुणवत्तापूर्ण बोरिंग होना चाहिए। एकक चापाकल में सरकार द्वारा करीब 95,000 96,000 1 लाख रुपया का उसमें बिल बन रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। 100 फीट 120 फीट पर वो चापाकल गाड़ दे रहे हैं जो एक शो के रूप में रह गया है हमारे क्षेत्र में। अभी जब जल संकट हुआ उस समय हम क्षेत्र में लगातार थे तो हर जगह से गरीबों द्वारा ये उठाया गया बात कि सब चापाकल सूख गया है। हमने उसके लिए धरना भी मदनपुर में दिया और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें पेयजल संकट का ही था और पदाधिकारियों से भी बात किया, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी 85 चापाकल विधायक के फंड से मिला है, जिसमें कई जगहों पर तो पुराना चापाकल का पेंट करके हमारे एरकी कला में ही तेलडीहा ग्राम में मैं 2-2 चापाकल चिन्हित किया जो पुराने चापाकल पर पेंट करके और पैसा निकासी कर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार में पूरा डूबे हुए हैं विधायक महोदय और जिनको वो ठेका मिलता है उसका न तो कहीं पेपर में आता है, न कहीं प्रदर्शित होता है, न हम लोगों को जानकारी होता है कि और गांव में भी जहां उनको चापाकल देना है वो सार्वजनिक स्थानों पर न दे करके अपने कार्यकर्ताओं के दरवाजा पर और निजी जमीन में उनके घरों में भी वो चापाकल गड़वाया जा रहा है और जो उनके निजी उपयोग के लिए है। इसी के लिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को जगाना चाहता हूँ और उनको तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जांच हो कि कितना चापाकल का उसमें बोरिंग हो रहा है और वो चापाकल में उपयुक्त पानी है कि नहीं, और जहां पे जो सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं का जो वोट की राजनीति को कर रहे हैं उसका बंद करें। जहां जरूरत है दलित महादलित को अधिक जरूरत है उनके घरों पे, उनके दरवाजा पे, सार्वजनिक जगहों पे, लेकिन जितना भी 85 मैं देखा हूं उसमें कुछ ही जगहों में सार्वजनिक जगहों पर चापाकल चिन्हित किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं के दरवाजा पर बताया गया है, लेकिन उनका निजी जमीन में उसका बोरिंग हो जाता है और वो फिर निजी उपयोग करते हैं, या तो फिर उनका घर का चापाकल हो जाता है या वो उससे कृषि का कार्य करते हैं। और विधायक महोदय का 2 बेटा, एक मदनपुर प्रखंड में और एक रफीगंज प्रखंड में, ये बैठ करके हर विभागों में इनका बंदरबांट है, उन हर विभागों में पदाधिकारियों से मिल करके कमीशन वसूला जा रहा है और क्षेत्र में उन जनता द्वारा यदि उनसे कुछ काम मांगा जाता है या अपना परेशानी को बताया जाता है तो वो बोलते हैं कि आपका विधायक मैं नहीं हूँ। ये हमारे रफीगंज के विधायक नेहालुद्दीन जी का कहना है और वो बोलते हैं कि वोट हमको नहीं दिया है, आप लालू जी के वोट दिया है। तो वो तो 35% लोगों के वोट से जीत करके और विधायक बन गए हैं, लेकिन 65% जो जनसंख्या है रफीगंज विधानसभा के वो सब उपेक्षित हैं और विधायक द्वारा अव्यवहारिक बात करना उसका मैं घोर निंदा करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से ये जो सुशासन बाबू का जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार जो कहती है अपने आप को कि मैं गरीबों का हमारा जो विकास है उनके तक पहुंच रहा है, तो अब मैं ये मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहता हूं कि रफीगंज के विधायक नेहालुद्दीन जी द्वारा जो इस तरह के भाषा का उपयोग करके जो जनता का अधिकार है कि वो आज यहाँ का विधायक है, तो सभी का विधायक है, जितना जनसंख्या है रफीगंज विधानसभा में सभी का वो विधायक है, लेकिन उनके द्वारा ऐसी बातों को जब भी कोई घटना होता है या कोई परेशानी होती है, रफीगंज की जनता उनको फोन करती है तो वो ये साफ शब्दों में कहते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया है, आप वोट दिए हैं लालू जी को, आप
आपका मैं विधायक नहीं हूं, और ये इस तरह के अव्यवहारिक बात करके, और इनका जितना भी फंड है वो अभी बिहार में सबसे ज्यादा अपने फंड को एक जाति, जिस जाति से वो आते हैं, कब्रिस्तान घेराव के लिए ही पैसा अपना फंड को पूरा अभी तक 3 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने दे दिया। अभी 1 वर्ष पूर्व 19 कब्रिस्तान का घेराव जो बिहार में सबसे ज्यादा रफीगंज विधानसभा में हुआ, और अभी फिर 17 का टेंडर हुआ है, और ये पूरा पैसा को अपने जाति विशेष के लिए ये खर्च कर रहे हैं और सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने जात से बहुत ज्यादा प्रेम है तो अपना निजी पैसा उनके लिए लगाइए, ये जनता का पैसा है। ये रफीगंज विधानसभा के सभी का उसमें हक है आपके फंड में। तो इसका मैं आप लोग के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूं, यहाँ के प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, और अभी तक इनका जितना फंड दिया गया है उसकी ईमानदारी पूर्वक जांच हो, और मैं नहीं तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। आज मैं पीसी आप लोगों के माध्यम से बता दिया कि ये सरकार इसमें जागे और इसका सही जांच कराए, और धरना भी दिया। तो क्या इसके बावजूद भी कोई जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। जिला पदाधिकारी क्या, देखिए यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं वो सबके मिली भगत से, इन्हीं के बल पे यहाँ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बिहार सरकार रामाधार सिंह भी जिलाधिकारी पर हमला बोला है, उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है जिलाधिकारी पर। सही कहा है उन्होंने। जब आप यहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं और आपके नीचे जितने भी विभाग है, उस विभाग में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पे आपको अंकुश लगाना चाहिए, उसकी जांच करा करके पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आप उसका जांच नहीं करा रहे हैं सही ढंग से तो आप संलिप्त हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो सही है, और ये सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लगातार धरना भी देता हूं, अपना वक्तव्य भी आप लोग के माध्यम से पदाधिकारियों तक जाता है, सरकार को मैं बताते रहता हूं। सरकार कह रही है, दावा कर रही है कानून की राज है, औरंगाबाद जिले में कानून की धज्जी उड़ रहा है और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे भी मामले प्रकाश में आया है। पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी SC/ST एक्ट में फंसाकर और जलील किया जा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, तो ये जो है वो जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो गलत है। कारण कि देखिए इसमें न्याय की बात कहाँ हो सकती है। जो जहाँ जो मुखिया बैठे हैं वो उनका तो खुद ये जात पात पर बांटने का जो उनका सोच है उसके तहत अपना वो कार्रवाई कर रहे हैं, और लोगों का हम लोगों को तोड़ करके, जात पात में तोड़ करके और जातीय उन्माद फैला करके इसमें कोई वंचित नहीं है। न नेता बच रहा है, न पत्रकार सुरक्षित है, न कोई जनता तक सरकार का जो योजना है वो उसका लाभ पहुंच रहा है। पूरा चारों तरफ से पदाधिकारी और सरकार में बैठे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार कराने में तुले हैं।